Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome on MBIBE. So here we are with the fourth session of क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी. हम एकदम डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्ट ना लगे. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए थे इस बार सैंपल पेपर में. आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. तो हम इसके पहले हम ऑलरेडी सीख चुके हैं करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. फिर हमने ये भी सीखा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, है ना. हमने सिंबल्स देखे, रजिस्टर कैसा दिखता है, हमने ये भी देखा स्विच कैसे दिखती है, हमने ये भी देखा नॉर्मल वायर जंप देखा, क्रॉसओवर देखा, ये सारी चीजें हमने देखी. अभी हमारा काम है कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जिनको डिटेल में समझना और उनका उस सर्किट में यूज क्या है उसे हमें जानना है. तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास एंड दिस इज तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब हियर इज टू मेक फिजिक्स इजियर फॉर यू. चलिए लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हम रेजिस्टर को जाने और रियोस्टेट को जाने. हम इन दोनों के सिंबल ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो आज हम इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, एवरीथिंग. एंड रियोस्टेट कैसा दिखता है, क्या काम करता है, एवरी डिटेल अबाउट दिस थिंग. आज का लेक्चर ना इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझने के लिए बहुत काम आने वाला है. यूजुअली व्हाट एवरी अदर टीचर डू कि इस चीज को इग्नोर कर देते, इतना डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते. बट आपको अगर ट्रूली इंटरेस्ट है ना टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, तो आपको यहाँ पे जरूरी है इन चीजों को समझना. आप कुछ भी चीज ले लो, कोई भी चीज, आपका मोबाइल हो, आपके घर के ऊपर फैन हो, आपके यहाँ पे आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, एवरी डैम थिंग हैज रेजिस्टर्स एंड रियोस्टेट इनसाइड इट. बहुत यूजफुल है. आप रेडियो ट्यून इन करते हो, रियोस्टेट भी होता है वहां पे. आप रेजिस्टर हर जगह यूज करते हो. टीवी रिमोट कभी आपसे टूट गया होगा, अंदर देखा होगा आपने, काफी सारे रेजिस्टर होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, है ना. अभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक अगर सर्किट ले जिसमें हमें आज तक समझो रेजिस्टर पता ही नहीं था कि क्या है, रेजिस्टर के बारे में हमें आइडिया ही नहीं, इट वाज नेवर इन्वेंटेड. तो अगर मैं ये छोटी सी एलईडी, देखो ये क्यूट एलईडी यहाँ पे है, लाइट एमिटिंग डायोड बुलाते हैं इसको. ये बहुत कम करंट पे जलती है. इसका फायदा ही है बहुत सस्ती होती है, बहुत छोटी सी होती है, तुरंत जल जाती है. इट डज नॉट टेक इवन अ सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जल जाती है, समझा. तो ये एलईडी रखी है और हमने यहाँ पे एक बैटरी रखी है जो 9 वोल्ट की है, इतनी बड़ी आती है इतनी. तो 9 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे हमने की रखी है. ये नीचे हो जाएगी तो सर्किट ऑन हो जाएगा, की ऑन हो जाएगी. अभी अगर मैं इस सर्किट को ऑन करके देखूं तो ये एलईडी के साथ क्या होता है आप जरा ध्यान से देखेंगे. हम तब तक के लिए इसको ऐसे रख देते हैं. लेट्स ज़ूम इट आउट. देखिए चालू हुई एलईडी, चालू हुई. अब देखो जल गई एलईडी. कैन यू सी इट्स बर्निंग, लाइट्स जल गई. ये डैमेज हो गया ना. हम बार बार नई एलईडी तो नहीं लगा सकते. क्यों जली? उसका पहला रीजन ये है कि हमने इस एलईडी से एक्सेसिव करंट पास करा दिया. हमने इस एलईडी में से ज्यादा करंट जब पास करा दिया ना तो एलईडी सहन नहीं कर पाई. तो हमारे लिए करंट अच्छा है, करंट फ्लो नहीं करता तो ये एलईडी जलती भी नहीं, चालू भी नहीं होती. तो टर्न ऑन करना तो जरूरी था ना, लेकिन इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है. हम यूजुअली रेजिस्टर को बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि रेजिस्टर अपोज करता है करंट को, करंट के फ्लो को होने नहीं देता. लेकिन वो अपोज करता है तो कंट्रोल भी तो कर ही रहा है ना. वो उतना करंट वहां पे नहीं जाने देगा जितना उससे ज्यादा एलईडी सहन नहीं कर पाए, समझे कि नहीं. तो दैट इज व्हाई रेजिस्टर्स आर इंपॉर्टेंट. हम रेजिस्टर्स को यूज करते हैं ताकि हमारे जो ये डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहे. अभी तो हमने सिर्फ ये 1-2 रुपए की एलईडी जलाई है, लेकिन हमारे फोन को, हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सबको भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है. सो वी नीड रेजिस्टर्स देयर. हमारे फोन के अंदर प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर होता है. उन प्रोसेसर को एक अमाउंट से ज्यादा अगर करंट चला जाता है ना तो वहीं पे वो एकदम डैमेज हो जाते हैं और वो कुछ हजारों में आते हैं, वो भी महंगे, समझा. तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करें. तो हम रेजिस्टर को आज से नेगेटिव व्यू से नहीं देखेंगे कि वो सिर्फ करंट को अपोज करता है. वो करंट को अपोज करके उस करंट को रोक भी तो रहा है एक्सेसिव होने से, समझा.
तो ये जरूरी चीज है आपके दिमाग में उतरना, ठीक है। तो ये रजिस्टर अगर हम यहाँ पे बीच में लगा देते ना तो आराम से सारा का सारा करंट एलईडी से जाता रहता है, फिर एलईडी ग्लो करती रहती है, कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अभी एलईडी ज्यादा समय तक चलेगी, आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो आपने 1 रुपए के साथ में 1 और रुपए की एलईडी के साथ में 1 और रुपए का आपने रजिस्टर लगा दिया और आपका एलईडी फिर वही चलता रहा, वरना हर दूसरे सेकंड पे आपको एलईडी बदलनी पड़ती, सोचो। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस रजिस्टर। हमने जानबूझ के ऐसा डिवाइस बीच में लगा दिया जो थोड़ा करंट रोक दे, थोड़ा करंट अपोज करे, ताकि एक्सेसिव करंट ना जा पाए। क्योंकि हमारे पास ना ये सेल और बैटरी की इतनी ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती। आप देखो मार्केट में हर अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग सेल नहीं आता। वी जस्ट गेट 2-3 वेरिएशन ऑफ सेल, खत्म, है ना। आपके घर पे जो प्लग है उसमें भी अलग अलग वोल्टेज थोड़ी आते हैं हर प्लग में। हमारे पास उसमें भी 2 ही टाइप के हाई एंड डिवाइसेस यूज करने तो हम थोड़ा सा बड़ा वाला प्लग लगाते हैं, अच्छा वाला, और वरना हम नॉर्मल वाला प्लग लगाते हैं। तो अलग अलग वोल्टेजेस के लिए अलग अलग प्लग नहीं बना सकते। हमारा फोन अलग वोल्टेज पे चार्ज होता है, हमारा एयर कंडीशनर अलग वोल्टेज पे होता है, टर्न ऑन होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर अलग वोल्टेज पे काम करता है। हम सब जगह ऐसा नहीं कर सकते भाई। हर किसी के लिए अलग अलग करंट भी चाहिए, हर किसी के लिए अलग अलग वोल्टेज भी चाहिए, लेकिन एक ही घर में 10 अलग अलग प्रकार के वोल्टेज कैसे भेजे? तो हर किसी वोल्टेज के लिए हमें एक वायर लगेगा जो पावर स्टेशन से सीधा आपके घर तक आ रहा हूं। सोचो कितना टीडियस हो जाएगा, कितना महंगा हो जाएगा सब कुछ। तो हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं, वी यूज रजिस्टर्स की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। रजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ कलर के बैंड्स होते हैं। ये कलर के बैंड्स ना उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। आप जब आगे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये अलग अलग कलर का जो बैंड होता है उसको देख के उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। अगली बार आप जब ये रजिस्टर को देखोगे तो आप अलग अलग कलर के बैंड को देख के उसकी वैल्यू उधर ही कैलकुलेट कर सकते हो। आपको किसी को बताने की या किसी डिवाइस की जरूरत ही नहीं है ना। अमेजिंग। तो इस रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, ये भी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। और ये रजिस्टर जो होता है वो करंट को रोक सकता है, करंट को बढ़ा सकता है, करंट को कम कर सकता है, समझा कि नहीं। रजिस्टर की वैल्यू को कम कर दो, करंट बढ़ जाएगा। रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा। बिकॉज रजिस्टर इज समवन हु अपोजेस द करंट और हु कंट्रोल्स द करंट, जो करंट को कम ज्यादा कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, समझा कि नहीं। सो मेन यूज ऑफ रजिस्टर is to limit the current flow। हम एक्सेसिव करंट को ना जाने दे, हम उसको लिमिट कर पाए, हम उसको कंट्रोल कर पाए। आई होप यू गॉट दिस। सो हम इस रजिस्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये रजिस्टर जो है बहुत हर डिवाइस में, नाम भी नहीं ले सकते उतने सारे डिवाइस है। एलईडी बल्ब बोलो, यहाँ पे आयरन बोलो, पंखा बोलो, एसी बोलो, आप फ्रिज बोलो, कुछ भी हो, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेके बड़े से बड़ा इंस्ट्रूमेंट, हर जगह रजिस्टर का यूज होता ही होता है। आप इतना सा टीवी रिमोट ले लो, उसमें भी होता है, समझा कि नहीं। सो इट इज देयर। आप उससे भी छोटे लोगे तो रजिस्टर होते हैं, बट वो अलग दिखता है, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि वो इतने बड़े छोटे से डिवाइस में नहीं डाल पाएंगे। सो वी मेक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, समझा। तो रजिस्टर बहुत एसेंशियल है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, रजिस्टर प्लेज वन ऑफ द की रोल इन एवरी सर्किट, समझा कि नहीं। ना हम पढ़ते हैं रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट आपको समझा था मैंने, रियोस्टेट को बुलाते हैं वेरिएबल रजिस्टर, याद है कि नहीं। सो अभी हमारा काम है रियोस्टेट को पढ़ना। रियोस्टेट को पढ़ने के पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है, फ्रिज हो, टीवी हो, एयर कंडीशनर हो, या फिर लेट्स से हमारा फोन का चार्जर ही हो, फोन ही हो, हर एक चीज अलग अलग करंट पे चलती है ना। या इतना ही सिंपल ले लूं तो सिर्फ एक पंखा ही जो होता है ना, उस पे यहाँ पे देखो छोटा सा रेगुलेटर होता है। आप इसको घुमाओगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और घुमाओ उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वापस करो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? एक ही तो प्लग में उसको डाला हुआ है, हमने इसको एक ही प्लग में यहाँ पे डाला हुआ है। यहां से जो वोल्टेज आ रहा है वो फिक्स है, एक ही वोल्टेज आ रहा है ना, वो अलग अलग तो नहीं देगा कि फैन को जब फास्ट होना है ज्यादा वोल्टेज आ जाए, फैन को जब स्लो करना है कम वोल्टेज आ जाए, तो अकॉर्डिंगली करंट बढ़ जाए कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे फैन के नीचे जो आपको ये डब्बा दिख रहा है ना, इसके अंदर रेगुलेटर्स यूज करते हैं। रेगुलेटर्स के अंदर होते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट के बारे में इसलिए हम जानते हैं। रियोस्टेट जो होता है वो आपके लैब में कुछ ऐसा दिखता है, फिरकी जैसा, जिसमें वायर लपेटा हुआ होता है, और एक जो उसका प्रोब होता है वो ये होता है, और दूसरा यहां से हम ले सकते हैं, समझा। तो इसको हम सिंबलिकली ऐसा बताते हैं। ये देखो कुछ अलग नहीं है, रजिस्टर है, उसके ऊपर एरो है,
सिंपल है कि नहीं। अब ये काम कैसे करता है, जब आप इस प्रोब को इधर से इधर लेके जाओगे तो ये वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। आप ज्यादा वायर को कंसीडर कर रहे हो, ज्यादा बड़ा वायर ज्यादा रेजिस्टर, ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, समझ में आया। तो आप उसको इधर लेके जाओ, करंट कम हो गया, है ना। अभी करंट कम हो गया तो फैन अपने आप स्लो हो गया। फिर जैसे आप वापस उसको इधर लेके आओगे तो ये वायर की लेंथ कम हो गई ना, अभी इतना सा तो इतना ही वायर ले पाएगा, वो इतने एरिया में जितना वायर उतना ही ले पाएगा। तो कम वायर कम रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, फैन का स्पीड अप हो गया। तो जब भी आप रेगुलेटर घुमाते हो ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तभी एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस होता है जो इसके जैसा काम करता है, जो ज्यादा कम वायर को ले सकता है, समझा। एंड बेस्ड ऑन उसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। जैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट सामने अपने आप कम हो जाएगा, आपका फैन का स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। जैसे ही यहां पे वायर का लेंथ कम हो जाएगा, वहां पे करंट बढ़ जाएगा और आपका फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। और रियोस्टेट जो नाम है ना, उसको दिया ही उस हिसाब से गया। रियो मतलब कि फ्लोइंग स्ट्रीम, कुछ फ्लो करते जा रहा है ना। और स्टैट यानी कि रेगुलेटिंग डिवाइस, तो फ्लो, करंट के फ्लो को रेगुलेट करने वाला, इसीलिए हम इसको नॉर्मल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में उसको रेगुलेटर बोलते हैं, फैन रेगुलेटर, समझा कि नहीं। ये जो फैन रेगुलेटर है ना, वो एक्चुअली कितना करंट फैन में जाएगा उसको रेगुलेट करता है। क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा फास्ट मोटर घूमेगा, पंखा फास्ट घूमेगा। अगर कम करंट जाएगा तो पंखा स्लो घूमेगा, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं है मोटर के पास इतना, समझा। उस करंट को ज्यादा कम करने का काम कौन करता है? क्या हमारा प्लग बोर्ड या हमारा रियोस्टेट? रियोस्टेट करता है। प्लग में से तो एक ही वोल्टेज आ रहा है, देयर इज अ फिक्स वोल्टेज कमिंग आउट। फिक्स वोल्टेज के साथ ना फिक्स करंट फ्री में मिल जाता है। फिक्स करंट को बदलते रहने के लिए हम अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर्स को यूज करते हैं, और अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टर एक ही डिवाइस में मिल जाए तो उसे हम बुलाते हैं रियोस्टेट, समझा कि नहीं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। अभी बेस्ड ऑन दिस एक छोटा सा एक्टिविटी देख लेते हैं। तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी देखते हैं। देखो यहां पे जैसे हमने बात की, हमारे पावर प्लग में से एक फिक्स वोल्टेज आता है। मान लो कि वो 6 वोल्ट है। कितना है? 6 वोल्ट है, ठीक है। अभी हमने इस सर्किट में ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की रखी है, ये समझाने के लिए कि पावर प्लग से जो वोल्टेज आ रहा है वो भी 6 ही का है। तो बैटरी अभी उसका काम करते रही है। 6 वोल्ट का सेल है, सॉरी सेल, वी डोंट कॉल इट एज बैटरी, सेल है, अकेला है ना। तो ये सेल है, सेल 6 वोल्ट का है, और ये सर्किट भी ऑन है, कि देखो ऑन रखी है, कि यहाँ पे नीचे गिरी हुई है। तो हम यहाँ पे रियोस्टेट पे ना रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 बनाते हैं। हाउ मच इज द रेजिस्टेंस बेटा? 1। तो अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस जब 1 है तो आप अपने आप यहाँ पे देखो कि आपके एमीटर के ऊपर, एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर्स करंट, उसके ऊपर 6 एम्पियर दिख रहा है। 1 ओहम गिव्स यू 6 एम्पियर। 6 वोल्ट का सेल है तो वोल्टेज इज 6। देखो वोल्टेज इज 6, रेजिस्टेंस इज 1 एंड करंट इज 6, ठीक है। इस वैल्यू को नोट करिए, रेजिस्टेंस इज 1, करंट इज 6, वोल्टेज इज 6। अगेन व्हाट विल डू इज, हम वोल्टेज उतना ही रखेंगे 6 वोल्ट, लेकिन इस बार रियोस्टेट को थोड़ा पीछे खींच लेंगे ताकि यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ के हो चुका 2। बैटरी, ये सेल, सॉरी सेल इज अभी भी 6, देखो 6 वोल्ट का ही सेल है, हमने नहीं बदला, उतना ही रखा, फिक्स वोल्टेज रखा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू, यानी कि रियोस्टेट की हेल्प से 1 था, अभी 2 कर दिया। जैसे ही तुमने उसको 2 कर दिया, इधर करंट 6 था वो 3 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 6 का 3 हो गया, करंट हाफ हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो गया है। पहले 1 था, अभी 2 हो गया, डबल हो गया रेजिस्टेंस। और यहाँ पे करंट देखो, वो 6 था, वो 3 हो गया, हाफ हो गया। तो रेजिस्टेंस गेट्स डबल, करंट बिकम्स हाफ, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी भी हम एक ही सेल रख रहे हैं जो अभी भी 6 वोल्ट का है। वी आर नॉट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर नॉट चेंजिंग द सेल। हम, हमारे घर पे पावर प्लग में अलग अलग वोल्टेज थोड़ी ना आएगा हर बार, हम एक ही रखते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे अभी मैंने रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया, हमने देखो रियोस्टेट को एकदम आगे खींच लिया इसके वैल्यू को। जैसे हम इसको एकदम आगे खींच लेते हैं ना, इधर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि रियोस्टेट को हमने आगे खींच लिया, ऊपर वाले ट्रैक को देखो, है ना। कैन यू सी दिस? देखो मैं आपको दिखाता हूं जूम करके। कैन यू सी दिस? हमने पहले यहां पे था, इसके बाद जब, इसके पहले जब 2 की वैल्यू थी, अभी देखो कहां पे थोड़ा आगे आ चुका है। तो बात अभी ये है कि जब ये 0.5 कर दिया ना, तो इधर करंट 12 हो गया।
मतलब कि जब मैं रेजिस्टेंस इन रियोस्टेट में 1 रख रहा हूं तो करंट है 6 का। जब मैं इसमें रेजिस्टेंस 2 कर देता हूं तो इधर करंट हो जाता है 3 हो जाता है। जब मैं इधर रेजिस्टेंस को 0.5 कर देता हूं तो इधर करंट डबल हो जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस को डबल करो करंट हाफ, रेजिस्टेंस को हाफ करो करंट डबल, है कि नहीं? तो ये टेबल आप देखो, आपको समझ जाएगा। जब वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रखी 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 तो करंट 6, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट आधा हो गया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, 1 से आधा 0.5 कर दिया तो करंट 6 से 12 डबल हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट एंड सिमिलरली इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द करंट। समझा कि नहीं? इससे मुझे यह समझता है कि अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए तो करंट की जो वैल्यू होती है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन रेजिस्टर। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करने के लिए हमारा रियोस्टेट काम करता है। इट इज एज इजी एज दैट बेटा। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ करंट एनी टाइम यूजिंग दिस रियोस्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, समझा कि नहीं? सो इसी रियोस्टेट को हम यूज करते हैं हमारे फैन के नीचे। ये जो रेगुलेटर है, जैसे ही रेगुलेटर घूमता है ना, तुरंत पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रेगुलेटर के अंदर, इसके अंदर एक ऐसा रियोस्टेट है, ये घूम रहा है तब उसके अंदर एक ऐसा रियोस्टेट है जो अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। 1 पे है तो कम रेजिस्टेंस, 2 पे है तो 1 पे है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, 2 पे है तो कम रेजिस्टेंस, 3 पे तो उससे कम, 4 पे तो उससे कम। जैसे आप 1 2 3 4 करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती गई और वहां पे करंट की वैल्यू बढ़ती गई, आपका फैन स्पीड अप होते गया। सिंपल ना? आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी, है ना? सो दिस इज व्हाई वी यूज रियोस्टेट। और ये फैन रेगुलेटर में रियोस्टेट यूज करके ही हमें अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग पंखे नहीं बनाने पड़े, एक ही पंखे से सारा काम हो गया। आसान हो गया ना हमारे लिए? तो ये रियोस्टेट ऑलमोस्ट हर डिवाइस में यूज होता है। आप ये रेडियो ट्यून तो आपने किया होगा, रेडियो देखा होगा काफी बार मूवीज में, शायद आपने ट्यून नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने तो यूज किया होगा, उनको दिखाइएगा। ये रेडियो को ट्यून करते थे। तो हम जब ये रेडियो को ट्यून करते थे तो वो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग करंट को यूज करता था, समझा? तो रेडियो के अंदर भी यूज होता है रियोस्टेट, यहाँ पे लैंप के अंदर भी, देखो लैंप के अंदर भी यूज होता है ताकि हम इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाए। दिन में रखा है तो इसकी ब्राइटनेस कम रखे, खाली शो के लिए लाइट हो रही हो इतना, रात को हम थोड़ी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा पाए, तो बेस्ड ऑन हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा पाए। इसमें यहाँ पे आपने कभी देखा होगा ये ऐसा लैंप, तो यहाँ पे एक छोटा सा रस्सी जैसा होता है, आप उसको खींचो या यहाँ पे बटन होता है उसको दबाओ तो अपने आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट हो सकती है ना? तो इसके अंदर होता है रियोस्टेट। आप मोटर की भी स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो यूजिंग द रियोस्टेट। और ये आप चैनल जब बदलते हो ना 93.5 से 98.3 समथिंग, आप कोई भी एक चैनल, रेडियो की एक चैनल से दूसरी चैनल पे जाते हो, एक्चुअली आप ये रेडियो का बटन घुमाते हो, ये बटन घुमाना, ये बटन ही आपका रियोस्टेट है, और वो बटन ही एक ही वोल्टेज पे, आपने उसको कनेक्ट तो एक ही वोल्टेज से किया है, वो करंट की वैल्यू को बदल बदल के आपको चैनल बदल के दे रहा है। अभी मैं आपको ये नहीं समझा सकता अनफॉर्चुनेटली कि वो कैसे एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। वो किस तरह से करंट वहां से फ्रीक्वेंसी आती है, वो फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सेप्ट करता है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू ऑफ करंट, और वो कैसे फिर उस साउंड को, जो भी वेव आई है उसको साउंड में कन्वर्ट करता है, फिर स्पीकर हमें सुनाता है, सब कुछ बहुत अमेजिंग है। दैट इज अ पार्ट ऑफ 11-12 स्टैंडर्ड, नॉट राइट नाउ। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, हम यो भी सीखेंगे आगे जाके। तो अब बात यह है कि उतने जो डिवाइसेस है, छोटे छोटे डिवाइसेस में भी तो रियोस्टेट यूज है, इतना बड़ा रियोस्टेट कैसे यूज कर सकते हैं? वी हैव दिस अनदर टाइप ऑफ रियोस्टेट जो छोटा सा इत्तू सा होता है ना? समटाइम आई विल शो सम एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दिस। तो ये रियोस्टेट जो होता है वो इतना सा होता है, ऐसा दिखता है, जो आपके लैंप में है, रेगुलेटर में है, आप कभी देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा ऐसा, समझा? ये कुछ मार्केट में लेने जाओगे 5-10 रुपए का ही आता है, बहुत सस्ता होता है। सो ये रियोस्टेट बहुत छोटा सा होता है और काफी अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज भी हो सकता है। सो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, इट is used to control the current, it is used to vary the current based on changing value, based on varying the value of its resistance, समझा? I hope समझा। बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे, एक रेजिस्टर और एक रियोस्टेट। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में एकदम घुस चुका है कि why do we use them।
अगर ये नहीं होता ना, लाइफ आसान नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट होती है ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी हमारे एमबाइब ऐप के ऊपर आ जाओ, वहां से बिग बुक लो, उसमें से सीख लो आपको जो भी टॉपिक नहीं आता है, और जाके प्रैक्टिस करो या टेस्ट दो या फिर अपना गोल सेट करो कि इतने दिन में मुझे इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, और हमारा एआई आपको हेल्प करेगा, आपको आपकी जर्नी बना के देगा, और फिर आपके सारे रिपोर्ट्स मुझे मिलते रहेंगे एंड आई विल कीप वॉचिंग दैट, और आपकी प्रोग्रेस देखने में मुझे मजा आएगा। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.